वैदिक ज्ञान मानव उत्कर्ष का साधन। विद्यार्थी अवस्था में जब विशेष अध्ययन नहीं हुआ था, तब मैंने एक बार श्री अरविंद का अंग्रेजी में लिखा हुआ ऋषि दयानंद का बड़ा ही हृदयस्पर्शी अल्प शब्दों का जीवन चरित्र पढ़ा, जिसका मेरे मन पर बड़ा प्रभाव हुआ। विशेष तौर से इस बात का कि ऋषि दयानंद ने समाज में जाति, पंथ आदि अनेक भेदों के रहते हुए भी राष्ट्र के एकीकरण का कार्य बड़े धैर्य, शांति तथा अति साहस के साथ किया। उन्होंने बहुत आग्रह के साथ प्रतिपादित किया कि संपूर्ण जीवन के ज्ञान एवं पावित्र का स्रोत वेद है। उनके द्वारा संसार में ये एक अद्वितीय कार्य हुआ है, जिससे अपने राष्ट्र जीवन का अभ्युत्थान हुआ और तेजस्वी राष्ट्र ज्योति का प्रभाव दिखाई दिया। जिस समय राष्ट्र, धर्म, एकता का ज्ञान एवं स्वतंत्रता आदि के बारे में कुछ कहना बड़ा ही कठिन था, तब ऋषि दयानंद ने तेजस्वी राष्ट्र जीवन जागृत कर देश की स्वतंत्रता के लिए अनन्य रूप से चलने वाले कार्य को आर्य समाज की ध्वजा के नीचे जितने त्याग तपस्या के साथ किया, वो भी कृतज्ञता की बात है। उसमें विशेष बात यह है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन की शक्ति का ही राष्ट्र के लिए आह्वान किया है। अपने देश में अनेक मार्गों से समाज को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा प्रेरणा देने का प्रयत्न किया गया है। उसमें संपूर्ण जीवन का विचार किया गया, किसी शाखा उपशाखा के लिए दुराग्रह नहीं हुआ। अपने देश में लोगों को पारलौकिक एवं इहलौकिक सुख प्राप्त हो, उसके लिए सुगम मार्ग ढूंढे गए। अपने उन महापुरुषों ने जो कुछ बताया, अपनी स्वतंत्र प्रतिभा से बताया। फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे कहने में यदि कोई अनुचित निकल गया हो तो वेद को ही प्रमाण मानो। किंतु आगे चलकर ऐसा नहीं हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो मैं कहता हूं उसे मानो। अनेक संप्रदायों के आचार्यों ने भी कहा कि हमारे वचन ही प्रामाणिक है, जबकि ऐसा कहना उचित नहीं है। हमारा मूल आधार वेद है, इसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसमें न्यूनता आने के कारण ही हम में शिथिलता आई है। इसी कारण हमारे राष्ट्र को छिन्न विच्छिन्न एवं अपमानित होना पड़ा है। अनेक पंथों आदि द्वारा चाहे उन्नति संभव हुई हो, फिर भी श्रेष्ठ, अति उपकारी संपूर्ण संसार में मानव को उन्नत बनाना तो अपने वेद मार्ग से ही संभव है। जितना प्रबल प्रयत्न होगा, उसी से देश की रक्षा संभव होगी। इसी के द्वारा विश्व के सर्व मानवों को सम्यक ज्ञान हो सकता है। ये कार्य यहां होता है, इसके लिए अधिक शक्ति लगाने की आवश्यकता है। इसी सत्य को विविध पक्ष से